नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम शिक्षा पाठ जो है उसका हम सारांश लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पक्का समझ में आएगा और जो है आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, और एग्ज़ाम में आए तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सारांश जब भी पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को याद रखना है और फिर समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है शिक्षा का सारांश लिखें। तो देखिए, एकदम इसी तरीके से आप लिखना है आपको कि प्रस्तुत पाठ शिक्षा जे कृष्णमूर्ति का एक भाषण है। यानी कि जो शिक्षा है वो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। और जे कृष्णमूर्ति जो है ये भाषण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोला है कि इसमें यानी जिसमें उनके शिक्षा विषयक विचारों की एक आत्मकथा है। यानी कि जे कृष्णमूर्ति जो हैं इसमें शिक्षा से संबंधित जो विचार है उनकी, उस चीज़ को इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। आगे है कि वे शिक्षा को कोई बोझ नहीं मानते, अपितु अपनी इच्छा अनुसार करने वाला कार्य समझते हैं। यानी कि उनके अनुसार शिक्षा जो है बोझ नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार करने वाला कार्य है। यानी कि शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं तो इसको बोझ नहीं समझिएगा। ठीक है, शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो आप किसी भी कार्य को अपने अनुसार करिएगा। ये आपके अंदर एक जो है शक्ति आ जाती है, समझे ना, शिक्षा से। आगे है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा से हमें जीवन की सच्चाई तथा जीवन को जीने की कला समझ में आती है। बिल्कुल, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप जो हैं अपने जीवन की सच्चाई और जीवन को जीने की कला को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यानी कि आप आसानी से ये बात समझ जाएंगे कि हमारी जो जीवन है उसमें क्या सच्चाई है, क्या हम अपने जीवन को जो है कैसे जी सकते हैं, इस कला को हम सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा होगा तो जीने की कला को आप आसानी से समझेंगे। आगे है कि शिक्षा हमारे भीतर के अहम, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि अवगुणों को दूर कर देती है। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर जो अहम होता है, जो द्वेष होता है, जो ईर्ष्या होता है, जो भय होता है, इस सारी अवगुणों को दूर कर देना शिक्षा का काम है। ठीक है, यानी शिक्षा से ही संभव है। अगर आपके पास शिक्षा है तो ये सारी जो है अवगुण दूर हो जाएंगी। आगे देखिए, लेखक अपने संवाद के माध्यम से, यानी कि लेखक जो है अपने भाषण के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से बता रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार का विस्तार करना है। यानी कि शिक्षा का मेनली जो उद्देश्य है वो है कि मनुष्य के व्यवहार का विस्तार करना। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसके व्यवहार में जो चेंजेस देखने को मिलता है, किसी के साथ उनका कैसा जो है बिहेव रहता है, ये सारी चीज़ें शिक्षा के बदौलत होता है। और शिक्षा का ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य के रूप में समझिए। ठीक है, शिक्षा से व्यक्ति जो है एक दूसरे से अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, एक तरीके से अच्छे तरीके से बातचीत करता है। जो द्वेष, भय, ये सब को दूर करता है कौन, शिक्षा। ठीक है, आगे है शिक्षा शिक्षा जो है सामंजस्य, विचार बोध सिखलाती है। यानी शिक्षा से हम सामंजस्य, यानी कि जो एडजस्टमेंट होता है उसको भी हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, किसी के साथ हमारी जो विचार बोध होनी चाहिए, हमारी जो विचार होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जो हमारे जो सामंजस्य है, किसी के साथ कैसे हम सामंजस्य रखें, एडजस्ट करें, ये चीज़ हम शिक्षा के माध्यम से ज़रूर सीखते हैं। शिक्षा व्यवहार में सुधार लाती है। ठीक है, शिक्षा जो है हमारे व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाती हैं। ठीक है, शिक्षित देखते हैं, आप देखे होंगे जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनके व्यवहार और एक अशिक्षित है उनके व्यवहार, दोनों में काफ़ी आपको अंतर जो है देखने को मिलेगा। तो शिक्षा कहीं ना कहीं व्यवहार में सुधार लाती है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी होती है और होती हैं। तो शिक्षा जो है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसके जो है संपूर्ण उसका विकास होगा। ठीक है, संपूर्ण विकास में शिक्षा का जो है अहम भूमिका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि इन चीज़ों को याद रखना है। शिक्षा शिक्षा के द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास होता है, समझिए। ठीक है, हर तरीके से हर जो विकास, सभी प्रकार के जो विकास हैं शिक्षा के बदौलत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना।